और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं कर देती है सेना में। और हमारी मांग जायज़ है। दूसरा कारण अगर जानना चाहते हैं तो रेजांगला का युद्ध देख लीजिए, रेजांगला का इतिहास पढ़ लीजिए। 1962 में जो चीन से हुआ था। जी बिल्कुल। कितनी बार आप जेल जा चुके होंगे? कम से कम 8-9 बार जेल जा चुके हैं। इतने मेडल हैं जिसके मतलब जितना यादव समाज का मेडल है किसी जात का मेडल नहीं। नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। इस समय हमारे साथ स्वाभिमान एक्सप्रेस के साथ जो दो शख्स मौजूद हैं वो अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के पदाधिकारी हैं। सबसे पहला परिचित हम करवाते हैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल मुनि यादव, डॉक्टर राजेश यादव जी जो पेशे से एक चिकित्सक हैं। ये लोग भारतीय थल सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक तथा विधानसभा का घेराव, रक्षा मंत्री आवास का घेराव, संसद भवन का घेराव अनेकों बार कर चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर हम आइए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय थल सेना में आखिर अहिर रेजिमेंट ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है स्वाभिमान एक्सप्रेस में। जी, क्या लगता है, आप लोग विगत लगभग 12 सालों से भारतीय थल सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तो इस मांग को क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा या पूरा न होने का कोई चांस है? क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं कि एक अगर रेजिमेंट बन जाता है तो हमें हमारी भी जाति का रेजिमेंट चाहिए। जी बिल्कुल सही है आपने जो पूछा। अहिर रेजिमेंट थल सेना में एकदम ज़रूरी है। हमारी संस्था अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा जो पूरे भारत में चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल मुनि यादव जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में हम लोगों ने अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के तहत, संगठन के तहत अहिर रेजिमेंट की मांग उठाई। और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सरकार अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं कर देती है सेना में। और हमारी मांग जायज़ है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब सरकार रेजिमेंट के लिए गोरखा रेजिमेंट बनाती है, राजपूत रेजिमेंट बनाती है, अन्य रेजिमेंट बनाती है, तो फिर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता? ज़रूर बनना चाहिए। सेना की बात करते हैं, सेना में सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति के लोग हैं, किसी लोग हैं तो यादव समाज से हैं। यादव समाज के लोग सबसे ज़्यादा सेना में हैं। दूध मलाई खा करके, चौड़ी छाती करके, दौड़ करके वो सेना में भर्ती हो रहे हैं। और आज हम मांग करते हैं, मैं थकने वाला नहीं हूँ, हमारा संगठन थकने वाला नहीं है। वो तब तक मांग करेगा, तब तक संघर्ष करेगा जब तक कि अहिर रेजिमेंट की सरकार गठन की घोषणा नहीं कर देती है। और उनको घोषणा अंत में करना ही पड़ेगा। हम लोग हमेशा जो है संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में गए, वहाँ पे संघर्ष किए, जंतर मंतर पे धरना दिए, और आए दिन हमारा संगठन धरना दे रहा है, सरकार को आगाह कर रहा है, सरकार को बता रहा है कि अहिर रेजिमेंट जायज़ है और सेना में अहिर रेजिमेंट बनना जायज़ क्यों है? तब तो इस हिसाब से कई अन्य जातियां जो है वो लोग भी सेना में अपनी अपनी रेजिमेंट मांगेंगी कि हमारी जाति का रेजिमेंट दो। अहिर रेजिमेंट ही क्यों? कोई तो कारण होगा, कोई ठोस कारण। जी बिल्कुल कारण है। कारण यही है कि हम संख्या में ज़्यादा है, वहाँ पे जिनकी संख्या बहुत कम है उनका रेजिमेंट बन गया है। और देश में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? एकदम बन सकती है। पहला कारण संख्या, और दूसरा कोई? अरे भाई, संख्या है हमारी ज़्यादा और रेजिमेंट हमारे हक के लिए है। दूसरा कारण अगर जानना चाहते हैं तो रेजांगला का युद्ध देख लीजिए, रेजांगला का इतिहास पढ़ लीजिए। 1962 में जो चीन से हुआ था। जी बिल्कुल, वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ समाज पे लिखा हुआ है रेजांगला युद्ध के बारे में, यादवों के बारे में। क्या लगता है चाचा जी, आप तो लगभग 70 वर्ष की उम्र है, लेकिन फिर भी सुनने में आता है कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, आपको लाठियां भी लगी हैं। क्या लगता है सरकार अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बना पा रही इतने अथक संघर्षों के बाद? देखिए, अहिर रेजिमेंट की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जिनकी रेजिमेंट बनी है 70% उसी बिरादरी के लोग भर्ती होते हैं। हमारी जो यादव समाज है ज़्यादा से ज़्यादा
बॉर्डरों पर शहीद हुए हैं और सबसे ज़्यादा अगर पदक किसी को मिला हुआ है तो यादव समाज को मिला है। वीरता का पदक। वीरता का पदक मिला हुआ है और इस वीरता के पदक के लिए जब हमारे समाज के लोग शहीद होते हैं बॉर्डर पर, सम्मान उनको मिलता है, तो हम रेजिमेंट अपने कंधे पर, अपने समाज के लोगों के कंधे पर अहिर रेजिमेंट क्यों न लिखाएं, दूसरे की रेजिमेंट कंधे पर क्यों। हमारी लड़ाई विगत 2009 से मेरी कई बार जो है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा एक बार हम लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के काफिला को उस जगह रोक दिया जहां पंछी पर नहीं मार सकता। उसमें भी मेरी गिरफ्तारियां हुई हैं और एक बार नहीं कई बार मेरी गिरफ्तारी दिल्ली के अंदर। कितनी बार आप जेल जा चुके होंगे? कम से कम 8-9 बार जेल जा चुके हैं। सरकार ने फिर उसके बाद क्या कहा? अभी सरकार से हमारी लड़ाई चल रही है। इस समय जो यादव समाज की संयुक्त यादव समाज की है, गुरुग्राम में हम लोग धरना पर बैठे हैं। लगातार हमारा जो है 3 महीने से धरना चल रहा है और अभी अगले महीने जो है हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए हैं और ये प्रदर्शन हम लोग जब तक नहीं बंद करेंगे जब तक हमारे वीर जवानों को कंधे के ऊपर अहिर रेजिमेंट नहीं लिखा जाएगा। एक सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तो उस समय भी तो अहिर रेजिमेंट का गठन कर सकते थे, वो भी एक यादव ही थे अगर इस स्तर से देखा जाए तो। देखिए, उस समय लोग जागरूक नहीं किए। उस समय यादव महासभा थी, भारतवर्षीय यादव महासभा थी। भारतवर्षीय यादव महासभा यादव समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बड़े बड़े जो है सम्मेलन करा करके लोगों ने वहीं तक सीमित रहा और अपने समाज के हित की बात उन्होंने नहीं किया। हम लोग 2009 से रजिस्टर्ड करा करके अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का इसका याचिका भी हम लोगों ने दायर किया हुआ है रेजिमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका चल रही है कि हमारी यही रेजिमेंट क्यों नहीं। उधर हमारा उस पर भी चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है और हम लोग जो है हमेशा प्रयास में हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर में हम लोग घूम करके अपने समाज को यादव रेजिमेंट क्यों चाहिए इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। नहीं मानेंगे तो पूरे रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर में पूरे भारतवर्ष से यादव समाज को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन अभी गांधीवादी रूप में कर रहे हैं। यादव एक वीर जात है, लड़ाकू जात है, हल हथियार की जात है। अगर नहीं मानेंगे तो यादव समाज को लेकर के हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि यदि शांति का मार्ग खत्म हो जाए तो युद्ध ही एक विकल्प होता है, तो क्या क्रांति करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हमारे समाज के लोग इतने पदक लेकर के आए हुए हैं, तो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार है? जब हमारे समाज के लोग इतने शहीद हो रहे हैं, इतने मेडल हैं, जिसका मतलब जितना यादव समाज का मेडल है किसी जात का मेडल नहीं है। अगर राजपूत रेजिमेंट बन सकती है, राजपूताना बन सकती है, तो क्यों वही रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? उनकी 2-2 रेजिमेंट तो नहीं, अभी तो राजनाथ तीसरी भी घोषणा किए हैं, तीसरी भी। पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं यानी सरकार पर? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। सरकार जो है ये सौतेला व्यवहार यादव समाज के ऊपर कर रहा है और जब तक यह रेजिमेंट नहीं बनती, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा एक करणी सेना के रूप में उभरी है और ये संघर्ष करती रहेगी जब तक यह रेजिमेंट यादव समाज के उस वीर जवानों के कंधे पर नहीं लिखा जाता। यही रेजिमेंट तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भारत के संसद भवन में अब तक तमाम यादव सांसद भी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा और भाजपा के भी सांसद जो है अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठाते आए हैं, लेकिन क्या सरकार उस पर अमल कर रही है या करना नहीं चाहती? क्या कारण हो सकता है इसका सरकार के अमल ना करने का? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार भी अब समझ गई है। सरकार ये समझ गई है कि हमको अहिर रेजिमेंट का गठन करना चाहिए।
लेकिन वो जानबूझ करके सरकार अभी गठन नहीं करना चाहती है। वो हवाला देना चाहती है, खाली वो बचना चाहती है, लेकिन सरकार बच नहीं पाएगी, उनको गठन करना ही पड़ेगा। क्या उनको डर है कि अगर हम आहिर रेजिमेंट का गठन करेंगे तो अन्य जातियाँ भी मांग उठाएंगी? जी, हो सकता है कि उनको डर हो, लेकिन हमें किसी से मतलब नहीं है। मतलब तो हमें है, हमारा आहिर रेजिमेंट गठन सरकार को करना चाहिए। यानी आप कहना चाहते हैं कि आपकी संख्या अधिक है, शौर्य चक्र या मेडल या वीरता का पदक आपके पास अधिक है, इन सब मानक पर खरा उतर रहा है, इसलिए आपको आहिर रेजिमेंट चाहिए? जी बिल्कुल सही है। उसका जीता जागता इतिहास जो है, आप कारगिल युद्ध को ले लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए कौन जो है सबसे ज़्यादा परचम लहराया था। परमवीर चक्र भी मिला हमारे यादव को। परमवीर चक्र विजेता जो योगेंद्र यादव हैं, अब वो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, वो अभी आहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो अभी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, तो इस अब लड़ाई को बल मिलेगा या नहीं? बिल्कुल बल मिलेगा। और जोगेंद्र यादव जी अपने समाज के अंदर में जा कर के समझाते हैं कि मैं किस रूप में पहाड़ के ऊपर चढ़ा और कितनी गोलियां मुझे लगी, लेकिन भारत माँ के झंडे को नीचे झुकने नहीं दिया। ये हमारे समाज जो है एक लड़ाकू समाज है। ये यादव समाज देशभक्त समाज है, देश की रक्षा करना जानता है। अगर हमारी संस्था बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा के लिए अगर हम रेजिमेंट मांग रहे हैं तो हमारी क्या कसूर है? हम तो रेजिमेंट मांग रहे हैं, देना चाहिए। जब हमारे समाज के लोग शहीद हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नौजवान तैयार हैं, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उनसे लड़ने के लिए हमारे समाज के नौजवान तैयार हैं। रेजिमेंट बनाए, समाज के 70% बच्चे अगर जाते हैं तो देखते हैं चीन और पाकिस्तान कैसे आंख दिखाती है। ये लड़ाकू जात है, ये झुकने वाली जात नहीं है। तो इसलिए रेजिमेंट हमको चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पदक अगर किसी को मिला है तो यादव समाज के वीरों को मिला है, इसलिए हमें रेजिमेंट चाहिए और इस रेजिमेंट के लिए हम लोग संघर्ष हमेशा जारी रखेंगे। आप सुन रहे थे अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल मुनि यादव जी को तथा प्रदेश के प्रभारी तथा उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर राजेश यादव जी को। इनका कहना है कि यादव समाज जो भारतीय सेना में इस समय अपनी ड्यूटी कर रहा है, यदि वो शहीद हो रहा है, मतलब जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, शहादत की संख्या सबसे अधिक है, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र या वीरता का जो पुरस्कार है वो सबसे अधिक यदुवंशियों का है। इसलिए इनको भारतीय थल सेना में आहिर रेजिमेंट चाहिए। और इस आहिर रेजिमेंट के मुद्दों को लेकर ये लोग अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के ध्वज तले दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार आए दिन प्रदर्शन करते आए हैं, लोकसभा का घेराव करते आए हैं, रक्षा मंत्री आवास का घेराव करते आए हैं तथा अनेकों बार जेल में गए हैं। और भारत के संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में भारतीय संसद जो चाहे बीजेपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों तथा आरजेडी के हों, बहुत सारे सांसद भी जो है आहिर रेजिमेंट की गठन के लिए लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी मांग को प्रस्तुत किया है। अब देखना यह है कि सरकार इन सारी मांगों को तथा इनके संघर्षों से प्रेरित होकर के इनकी मांग को मानती है या नहीं, ये अब आने वाला समय बताएगा। क्योंकि आने वाले अब 18 नवंबर को इनके संगठन का शायद कोई कार्यक्रम है। 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस आप लोग मना रहे हैं? 20 नवंबर यादव शौर्य दिवस हम लोग मनाते हैं। जो हमारे समाज के लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग मनाते हैं। जी, 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला में जो 114 यादव लगभग शहीद हुए थे, उन शहीदों के सम्मान में ये लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। और इन सारी बातों को एकत्रित करते हुए भारत सरकार से आहिर रेजिमेंट के गठन का मांग करते हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार क्या इनकी मांगों को मानती है या नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ। बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्या यदुवंशियों को ये हक और अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। धन्यवाद। देख रहे थे आप स्वाभिमान एक्सप्रेस।